हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 1 प्लस 2 गुनी एक्स की घात 9 प्लस 1 माइनस 2 गुनी एक्स की घात 9 के प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चों हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 10, बी विकल्प में 9, सी विकल्प में 7, डी विकल्प में 5। तो दिए गए 4 विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर द्विपद प्रमेय में किसी धन पूर्णांक n के लिए बात करें तो बच्चों a प्लस बी की होल घात n का जब हम प्रसार करें तो बच्चों ये बराबर हो जाता है किसके, तो एन सी ज़ीरो ए की घात एन प्लस एन सी एक ए की घात एन माइनस एक गुनी बी प्लस एन सी दो ए की घात एन माइनस दो गुनी बी का वर्ग प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार हम अंतिम के दूसरे पद की बात करें तो एन सी एन माइनस एक गुनी ए की घात एक गुनी बी की एन माइनस एक प्लस अंतिम पद हो जाएगा एन सी एन ए की घात शून्य गुनी बी की घात एन। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखें तो एन सी आर को हम कैसे सरल करेंगे तो बच्चों देखो, एन का फैक्टोरियल बटे में बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आर का फैक्टोरियल गुनी एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम सरल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो देखो 1 प्लस 2 गुनी एक्स की घात 9 प्लस 1 माइनस 2 गुनी एक्स की घात 9 में पदों की संख्या में पूछा गया है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम a को ले लेते हैं 1 और b को ले लेते हैं यहाँ पर 2x, b के स्थान पर क्या है 2x तथा n के स्थान पर क्या है तो 9। अब बच्चों देखो, यहाँ a प्लस बी की होल घात 9 का प्रसार करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 9c ज़ीरो a की घात 9 प्लस यहाँ पर 9c एक a की घात 8 गुनी b प्लस 9c 2 गुनी a की घात 7 गुनी b की घात 2 प्लस 9c 3 गुनी a की घात 6 गुनी b की घात 3 प्लस 9c 4 गुनी a की घात यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 5 गुनी b की घात 4 प्लस 9c 5 गुनी a की घात 4 गुनी b 5 प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 9 6 गुनी a की घात 3 गुनी b की घात 6 प्लस यहाँ पर 9c 7 गुनी a की घात 2 गुनी b की घात 7 प्लस 9c 8 गुनी a की घात 1 गुनी b की घात 8 प्लस 9c 9 गुनी a की घात 0 गुनी b की घात 9। अब a की घात 0 का मान हमें 1 के बराबर ही प्राप्त होगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसके बराबर 1 लिखा। अब बच्चों देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे तो a माइनस बी की होल घात 9 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो भी पद यहाँ पर b की घात विषम संख्या है वो ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, ये तो धनात्मक ही होगी, तो यहाँ से 9c ज़ीरो a की घात 9 और बच्चों देखो यहाँ पर b की घात 1 है अर्थात विषम संख्या है, तो यह पद ऋणात्मक हो जाएगी। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं -1 की घात अगर विषम संख्या हो तो बच्चों ये हमें -1 के ही बराबर प्राप्त होगी, इसीलिए यहाँ पर ये पद माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 9c 1 गुनी a की घात 8 गुनी b प्लस यहाँ पर 9c 2 a की घात 7 गुनी b का वर्ग, यहाँ पर पुनः माइनस आ जाएगा तो 9c 3 गुनी a की घात 6 गुनी b की घात 3 प्लस यहाँ पे 9c 4 गुनी a की घात 5 गुनी b की घात माइनस 9c 5 गुनी a की घात 4 गुनी b की घात 5, यहाँ पर प्लस का 9c 6 गुनी a की घात 3 गुनी b की घात 6, यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो 9c 7 गुनी a की घात 2 गुनी b की घात 7 प्लस 9c 8 गुनी a की घात 1 गुनी b की घात 8 और यहाँ पर माइनस 9c 9, यहाँ पर इसे हम नीचे लिख लेते हैं 9c 9 b की घात 9। अब बच्चों यहाँ पर इन दोनों पदों का योग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी की होल घात 9 प्लस a माइनस बी की होल घात 9 का मान ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो भी पद b की घात विषम संख्या में है वो दोनों में एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पर बच्चों वो पद कट जाएंगे। तो देखो, पहला पद में बच्चों देखो यहाँ पर b की घात 1 वाला है और यहाँ पे b की घात 1 वाला पद ऋणात्मक में है, ये कट गया। यहाँ पर बच्चों देखो, b की घात 3 वाला पद धनात्मक है और यहाँ पर ऋणात्मक है, तो ये कट जाएंगे। यहाँ से बच्चों देखो, b की घात 5 वाला पद धनात्मक है और यहाँ पर ऋणात्मक है,
ये कट गया। यहाँ से बच्चों देखो b की घात 7 वाला पद पहले में धनात्मक है और दूसरे में क्या है, ऋणात्मक है, कट गए। यहाँ पे देखो b की घात 9 वाला पद धनात्मक है और दूसरा क्या है, ऋणात्मक, तो ये कट गए। तो यहाँ से हमें क्या पद प्राप्त हो गया, तो देखो दोनों को योग करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 2 गुनी, यहाँ से बच्चों देखो 9c0 प्लस यहाँ पर 9c2 गुनी a की घात 7 गुनी b का वर्ग प्लस का यहाँ पर 9c4 गुनी a की घात 5 गुनी b की घात 4 प्लस 9c6 गुनी a की घात 3 गुनी b की घात 6 प्लस का यहाँ पर 9c8 गुनी a की घात 1 गुनी b की घात 8। तो बच्चों देखो यहाँ पर कितने पद प्राप्त हुए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं देखो 1 2 3 4 5 5 पद प्राप्त हुए। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो बच्चों देखो यहाँ पर a यहाँ पर 1 और b यहाँ पर 2x को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात यहाँ से बच्चों हम इसे कह सकते हैं देखो इन दोनों के योग में बच्चों हमें पदों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पदों की संख्या बराबर 5। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चले, तो कौन से विकल्प में दिया गया है, तो आओ देखते हैं यहाँ पर। तो विकल्प डी में दिया गया है, तो विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।